हरियाणा के अंदर एचपीएससी ज्योग्राफी मेंस का पेपर हो चुका है और बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आने से पहले आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो आज हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत दिन से इंतजार है कि ज्योग्राफी का जो मेंस का पेपर हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा। लगभग ये मानकर चलना कि 15 दिन और रिजल्ट आपका नहीं आता। 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन और रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि ज्योग्राफी को दोबारा पढ़ा जाए या फिर इंटरव्यू के लिए कोई प्रैक्टिस की जाए या फिर कोई तैयारी करनी चाहिए। तो आप सभी के लिए एक बात मैं यहां पर बता देता हूं कि आप अभी भी अपनी तैयारी को मत छोड़ना। जो आपने की है उसको दोबारा से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर है, राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर है और दोनों की डेट भी रहती है। आप फॉर्म जाकर फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ ईएमआरएस की, पीजीटी की भर्तियां हैं, वो भी आप इसके जाकर फिल कर सकते हो। भाई लगभग 1350 बच्चों ने मेंस दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ मात्र 316 ही लगने हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लगभग 1000 बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा, यानी उनके पक्ष में नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट आए और आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आए? आपने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब जो बारी है वो इंटरव्यू की, और इंटरव्यू के लिए विद्यारथ आपकी सहायता जरूर करेगा, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उस दिन के जस्ट बाद ये मानकर चलना कि हम आपकी इंटरव्यू की तैयारी करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट यही है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि आप शुरुआत से ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके दो सबसे बड़े कारण हैं, मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण, आपकी तैयारी से आपका टच नहीं छूटेगा। अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हो तो उसमें आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। अगर आप राजस्थान का पेपर दे रहे हो तो उसमें सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर आप टच छोड़ देते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, जब किसी भी एचपीएससी या यूपीएससी का इंटरव्यू होता है तो उसमें एक ज्योग्राफी एक्सपर्ट भी बैठता है। अगर आपने तैयारी छोड़ दी और जो तैयारी छोड़ी तो उसमें आपसे वही सवाल पूछ लिया जो आपको नहीं आता, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, पॉवर्टी का टॉपिक है, लिबर्टी का अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टॉपिक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक है। आप उसकी बैकग्राउंड नॉलेज को जानने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर डीप स्टडी कीजिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए, आपको जैसी नॉलेज थी बहुत अच्छी बात, लेकिन आप अपनी स्टडी को एज इट इज कंटिन्यू करिए, क्योंकि जो पैनल बैठता है उसमें वो ज्योग्राफी एक्सपर्ट आपसे कुछ भी पूछ लेता है और एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके पूरे इंटरव्यू को खराब कर सकता है। हालांकि ये बात काफी हद तक झूठ भी है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस बच्चे के मेंस में रिजल्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो उसके लिए इंटरव्यू ज्यादा बड़ा कोई कारगर साबित नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं, अगर आपने टॉप किया, अगर आपने फर्स्ट रैंक लाया, तो आपका बहुत बड़ा नाम होगा उस फील्ड में, आप ज्योग्राफी के महारथी कहलाओगे। लेकिन अगर आपने उस इंटरव्यू को खराब कर लिया तो कहीं ना कहीं लास्ट में यह रहेगा कि हाँ, मेरा हो सकता था अगर मैं उन सभी प्रश्नों का जवाब देते, ठीक है। तो उस डाउट को अपने मन से निकालने के लिए आप ज्योग्राफी को एज इट इज कंटिन्यू कीजिए ताकि आपका रिजल्ट आए। आज के लिए इतना ही करेंगे। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने में यह मानकर चलना कम से कम 15 दिन और लगेंगे। तो तब तक आप अपना ज्योग्राफी का जो मेजर पोर्शन है, जहां क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, वो आप उसको रिवाइज कीजिए ताकि रिजल्ट आपके पक्ष में आए। बाद में अगर जब इंटरव्यू होगा तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे, साथ में कहां से तैयारी करें। लेकिन वहां मैं एक बात कहता हूं कि विद्यारथ आपका साथ जरूर देगा। जिस तरीके से मेंस की तैयारी हमने आपकी करवाई है, उसी तरीके से हम आपका जो रिजल्ट है, जो इंटरव्यू की तैयारी है, वो भी हम आप लोगों की करवाएंगे। लेकिन आपको उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। भाई विद्यारथ को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन आप लोगों के साथ बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।